अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को और आपके तमाम मिलने जुलने वालों को अपनी पनाह में रखे। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने लाने वाला हूँ जुमे के आदाब, कि जुमे के दिन किन किन आदाब की रियायत रखनी चाहिए, कौन कौन से अमाल हमें जुमे के दिन इख्तियार करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हाज़िर हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, आप तमाम हज़रात से एक बात ये कहनी है कि अगर आपको इस्लामी ताल्लुक़ से, ख़ुसूसन इबादत के ताल्लुक़ से कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम बतलाने वाले हैं जुमे के दिन के आदाब, कि जुमे के दिन हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए, किन किन अमाल को हम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अव्वलन, अफजल तरीन दिन होने की वजह से ज़्यादा नेक काम करना और गुनाहों से बचना। जुमे का दिन अफजल दिनों में शुमार होता है, इसलिए हमें जुमे के दिन जितना ज़्यादा हो सके नेक काम करने की कोशिश करें और गुनाहों से अपने आप को जुमे के दिन खुसूसन बचा करके रखें। वैसे तो हर वक्त हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम नेक काम कर सकें उतना कम है, और अपने आप को हर तरह के गुनाह से बचा करके महफूज रखें। लेकिन खुसूसन जुमे के दिन नेक काम में इजाफ़ा कर दिया जाए, जितना मामूल दूसरे दिनों में था उससे ज़्यादा मामूल जुमे के दिन हमारा हो जाना चाहिए, और गुनाहों से हत्तल इम्कान अपने आप को जुमे के दिन बचा करके रखना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमआ, कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। तो जुमे का दिन सबसे अफजल है। दूसरी जगह पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमआ फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फ़ीही फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फ़ी, लिहाजा मुझ पर कसरत से उस दिन में दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उस दिन में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, क्यों? इसलिए कि तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ पर पेश किया जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे दुरूद शरीफ मुझ पर पेश किए जाते हैं। तो इसलिए हमें जुमे के दिन जितना ज़्यादा हो सके उतना दुरूद शरीफ का एहतिमाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक नबी अलैहिस्सलाम पर हम भेजें। बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हमें। तो इसलिए हमें दुरूद शरीफ का एहतिमाम जुमे के दिन ज़्यादा करना चाहिए और दिनों के मुकाबले में। जुमे के दिन साअते मुस्तजाबा यानी मकबूल घड़ी की जुस्तजू में रहना। जुमे के दिन के बारे में आता है कि जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक घड़ी ऐसी रखी है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ की जाएगी वो दुआ बारगाह इलाही में कबूल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। अब वो घड़ी कौन सी है? वो घड़ी का भी कुछ वक्त मुतय्यन है, कुछ वक्त नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से साबित है। उस वक्त में, उस घड़ी में दुआएं की जाएं ताकि हमारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। तो जुमे के दिन साते मुस्तजाबा यानी मकबूल घड़ी की जुस्तजू में रहना, इस तड़प में रहना कि हमें वो घड़ी हासिल हो जाए कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल की जाती है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्तमिसु साअता अल्लती तुरजा फ़ी यौमिल जुमुअती बादल असरी इला गयबूबतिश शम्स, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे के दिन जिस घड़ी की उम्मीद दिलाई गई है उस घड़ी को असर से गुरूब शम्स के दरमियान में तलाश करो। तो असर से मगरिब के दरमियान का जो वक्त है उस वक्त के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी कि जो घड़ी है जुमे के दिन असर से लेकर मगरिब तक के दरमियान का वक्त है कि उस वक्त के अंदर वो घड़ी आ जाती है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो खुसूसन हमारा ये एहतिमाम होना चाहिए कि जुमे के दिन खुसूसन असर के बाद से लेकर मगरिब तक अपने आप को दुआ में मशगूल रखें और आमाल सालिहा में अपने आप को मशगूल रखें। खुसूसन दुरूद पाक का नजराना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम भेजते रहें, तो इसका एहतिमाम हमें करना चाहिए। जुमे के दिन नमाज फ़जर में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह दहर पढ़ना। इमाम है अगर किसी मस्जिद में अगर कोई नमाज़ पढ़ाने वाला है या तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जुमे के दिन फ़जर की नमाज में जब हम सूरतें पढ़ें तो पहली सूरत में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकात में सूरह दहर हमको पढ़ना चाहिए। सूरह अलिफ लाम मीम सजदे को भी पढ़ना चाहिए पहली रकात में और दूसरी रकात में सूरह दहर को पढ़ना चाहिए। तो इसका हमें एहतिमाम रखना चाहिए। इसका हमें एहतिमाम रखना चाहिए कि फ़जर की नमाज में अलिफ लाम मीम सजदा पहली रकात में जुमे के दिन और दूसरी रकात में अलिफ लाम मीम और सूरह दहर पढ़नी चाहिए। सूरह कहफ की तिलावत करना। सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए जुमे के दिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे तो उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक एक नूर रोशन हो जाता है। एक जुमे से दूसरे जुमे तक एक नूर रोशन हो जाता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स के बारे में कि जो सूरह कहफ जुमे के दिन पढ़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक नूर रोशन हो कि जिस रोशनी के ज़रिए हम गुनाहों से अपने आप को बचा कर के रख सकें और नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो हमें चाहिए कि जुमे के दिन सूरह कहफ की पाबंदी करें। हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत फरमाएं ताकि हमें वो नूर मिल सके कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है। कपड़ों का कोई जोड़ा ख़ास जुमे के दिन पहनने के लिए रखना। कपड़ों का कोई जोड़ा ख़ास जुमे के दिन पहनने के लिए रखना। तो जुमे के दिन के बारे में आता है कि जुमे के दिन खुसूसन साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े हमारे पास जो मौजूद हैं उनमें से जो अच्छे कपड़े हों वो कपड़े हमें जुमे के दिन पहनने चाहिए। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हुक्म दिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में से जिस शख्स के पास वुसअत हो उसे चाहिए कि जुमे के दिन के लिए रोज़ाना के आम कपड़ों के अलावा 2 कपड़े मखसूस कर ले। तो अगर वुसअत है तो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहने, और अगर किसी के पास कपड़े अच्छे नहीं हैं तो जो भी उसके पास मौजूद है उनमें से जो उसे पसंद है, जो अच्छे लगते हैं उसको, उन कपड़ों को जुमे के दिन पहनने का एहतिमाम करे कि जुमे के दिन अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। तो इसलिए ये चंद मखसूस आदाब थे कि जिनको जुमे के लिए करने चाहिए। दूसरे जुमे के दिन नमाज के आदाब कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए किन किन आदाब की रियायत रखी जाए, उसके बारे में आपको अव्वलन जुमे की अदायगी में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।